ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते। तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा यह युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि यह युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण, वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं।
जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे? 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूँ। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजय वर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा। इतनी व्याकुल क्यों है दीदी? तुम नहीं हो सुमित्रा, तुमने भी अपने आंख के तारों को कहाँ देखा है? 14 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, पर अब ये अंतिम घड़ियां नहीं बीत रही। अब तक प्रतिदिन संध्या को सूर्यास्त होता था तो मन में एक आशा की लौ पड़ जाती थी कि हमारे पुत्रों का एक दिन और कम हुआ वनवास का। और आज ये अंतिम रात्रि, सूर्यास्त के साथ वनवास की अंतिम घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, किंतु एक मां की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संतान की चिंता तन मन को कचोटती जा रही। लेकिन दीदी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका पुत्र राम है, जिसके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। रघुकुल का तेज, सूर्यवंश का स्वरूप है हमारा राम।
धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता, और माँ को दिए हुए वचन से तो उसे महादेव भी नहीं डिगा सकते। जानती हूँ, पर क्या करूं सुमित्रा, माँ हूं ना। विश्वास जितना सुदृढ़ है, हृदय उतना ही भंगुर। तो जोड़िए अपने भंगुर मन को और फिर उठिए। प्रतीक्षा के आंगन में स्वागत के दीपक जलाने का समय आ गया है दीदी। फल ले लो, मीठे स्वादिष्ट फल। प्रेम की हर पराकाष्ठा पार की है अयोध्या वासियों ने, किंतु विरह की आंधी आशा के दीप को नहीं जला सकती। मुझे प्रभु श्री राम के आगमन का उत्साह हर मन, हर जन में भरना होगा। जब प्रजा इतनी उदास है तो प्रभु का परिवार कितना व्याकुल होगा, माताओं पे क्या बीत रही होगी। अरे शीघ्र करो, मेरे राम के लिए राजभोग बनाना है। और सुनो, मेरे लक्ष्मण के लिए केले का शाक और पूरी बनी कि नहीं? मेरी सीता के लिए उसके मुख सा सुंदर चंद्रकला भी तो बनाना है। अगर आते ही भोजन मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? शीघ्र करो। और हाँ, खीर में केसर डालना मत भूलना। वरना कहेगा खीर मेरी केकई माँ ने नहीं बनाई। रुक क्यों गई? आंखें नम हुई तो राम कहेगा उसके स्वागत में उसकी माताओं ने केवल आंसुओं से सजाए रखा। और स्मरण तो है ना, गुरुकुल से लौटे या विवाह करके आते ही बस केकई दीदी के हाथों का भोजन चाहिए उसे। वो दिन और थे सुमित्रा, ये दिन और है। मेरे कारण मेरे राम लक्ष्मण सीता को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी ना। मेरे कारण मेरे राम और सीता ने कितना वियोग सहा होगा। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है कि आज मेरे राम को मेरे हाथों का भोजन भा जाए, बस। किंतु उनको भोजन परोसने से पूर्व हमें पितरों और पूर्वजों को भोग लगाना होगा। पितरों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस से शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, और आज के दिन उनकी पुण्य आत्माएं धरती पर आती हैं और आज की गई पूजा से हमें उनके आशीष का वरदान देती हैं। निश्चिंत रहिए दीदी, रघुकुल का हर तार आज पृथ्वी पर आएगा। मेरे राम को, अयोध्या के नए राजा को आशीष देने, आशीर्वाद देने। उर्मिला, तुम्हारी निद्रा और वियोग के टूटने का क्षण अब समीप है। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। अब समय आ गया है दीदी कि आपकी सारी तपस्या, आपके कष्ट और आपके त्याग दूर हो। जब आप अपने नेत्र खोलेंगी तब आपके साथ आपका सारा संसार झूम उठेगा।
वो देखो सीता, महासागर के हृदय को चीरती हुई लंका तक आने वाला सेतु। प्रतीक है मेरे हृदय को चीरती हुई हर वो पुकार का जो मैंने तुम्हें दी। वैसे तो इसे नल नील, हनुमान और मेरे वानर वीरों ने बनाया है, परंतु इसे बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति और ऊर्जा मिली है वो तुमसे मिली है सीता। मेरे वानर वीरों ने दिन रात्रि एक करके श्रद्धा का ये सेतु निर्माण किया है। यहां लगा प्रत्येक पाषाण, प्रत्येक श्वेत की बूंद अपने अंदर आशा की किरण और विजय की आस लिए हुई थी। ये सेतु परिश्रम, परीक्षा और हमारी एकता का प्रतीक है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। और वो सुदूर जो पाषाण है वो है किष्किंधा। यहीं पर मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था सीते। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध हुआ था। एक नारी का असम्मान करने वाले के प्रति प्रतिहार यहीं से आरंभ हुआ था सीते। ये देखो वो पर्वत सीता, ये है ऋषिमुख पर्वत। यहीं पर हनुमान, सुग्रीव और मेरे अन्य वानर वीरों के साथ प्रेम और भक्ति का बंधन जुड़ा था। इसी पावन भूमि पर विजय पथ का आरंभ हुआ था। और ये वो स्थान है सीते जहां मैं पहली बार भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम के प्रतीक, बल के पर्याय मेरे पांचवे भाई संकट मोचन हनुमान से मिला था। ये सभी स्थान हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा के प्रतिबिंब है सीते। हमारा हर आगे और पीछे बढ़ता पग, हर निराशा, हर संग्राम के चिन्ह है यहाँ। और आज मैं इन सभी से विदा लेकर अपने आधार, अपनी पत्नी, अपनी सीता के साथ मातृभूमि अयोध्या लौट रहा हूं। हाँ रे, जिस स्थान से एक दूसरे का हाथ थामकर हम यहाँ आए थे, हमने ये यात्रा की है और अब यहीं से अपने घर साथ जा रहे हैं। हो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए रामों सबके स्थाना। सकल ऋषि ने सन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तहाँ करी मुनि न
बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावस की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निर्घट जन्म कोटि अगभागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो 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 नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये
झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया, 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान, उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छलनी कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था
के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। प्रहार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सब भी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आभार नहीं मिला लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज। प्रभु हमें वन के तुच्छ वासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है।
किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है प्रभु। स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बड़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु प्रभु, पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे।